Hello Deltas, hope you all are doing well. Today we are here to discuss PYQs of differential equation. Today is the last topic of our PYQ series. If this series helped you, please make an effort to share it with those who need it. And let's start today's topic. Question देखो, the solution of the equation sin 2x dy by dx minus y is equal to tan x. ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, dy by dx plus py is equal to q। p ਤੇ q ਕਿਹਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ x। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, e raised to power integral p dx। फिर सोल्यूशन किमें लिखने आ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। ते ही कॉन्सेप्ट आप यूज करके इस गिवन इक्वेशन को सॉल्व करांगे। तो देखो अपनी गिवन इक्वेशन की बन गई, sin 2x नाल डिवाइड करो पूरी इक्वेशन। तो देखो अपने को इक्वेशन की बनूगी, देखो dy by dx sin 2x नाल डिवाइड करांगे तो क्या आ जाऊगा, cosecant 2x y is equal to tan x upon sin 2x। ठीक है, हुन देखो पहला आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, किवें फाइंड करांगे, e raised to power minus cosecant 2x dx। हुन देखो 2x नु पुट करो t, 2x नु की पुट करना है, 2x is equal to t। तो अपने कोल 2 dx is equal to dt, dx की वैल्यू आ जाऊगी माइनस, आ माइनस आप बाहर ले आंदा एंड इस dx की जगह ते लिखता 1/2 dt एंड कोसेकेंट 2x तो की हो गया कोसेकेंट t dt। e raised to power minus 1/2 and cosecant t ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, log tan t/2। ठीक है, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ हैं, e raised to power log पावर कितनी है -12, ਤੇ ਇੱਥੇ tan ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖ ਦੋ, t ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦੋ 2x ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ -12 एंड जो इत्थे e होवे एंड रेज टू पावर log बेस e होवे तो ये डायरेक्ट की इक्वल आ जाऊगा tan x दी पावर -12। ठीक है, की आ गया tan x दी पावर -12। तो देखो हम सोल्यूशन कितना लिखांगे आपां, सोल्यूशन देखो y इंटू tan x की पावर -12 is equal to integral tan x की पावर -12 नाल tan x है अपॉन sin 2x dx। ठीक है, इनू इस साइड सॉल्व करते हैं, इनू एज इट इज रखी चलो, इनू सॉल्व करते हैं आपां। उत्ते की आ जाऊगा अपने कोल tan x, इत्थे पावर 1 है, इधर पावर -12 है तो पावर कितनी हो जाएगी हाफ एंड sin 2x का फॉर्मूला लगाओ 2 sin x cos x dx। हुन की करना है, cos नाल आपां उत्ते थले मल्टीप्लाई डिवाइड, जा इनू इस तरह देखो इंटीग्रेशन tan x दी पावर हाफ एंड इदा समझो कि sin x दे थले cos x लगाता, एक cos x उत्ते लगाता, तो उत्थे की आ गया अपने कोल 2 tan x cos square x नाल dx। ठीक है, की कितना, एक cos x इत्थे लगाता, एक sin x दे थले लगाता। हुन देखो अपने कोल की बनया, सिर्फ इंटेग्रल सॉल्व कर रहे हैं, 1/2 नु एज इट इज एंड tan x दी ऊपर पावर -12, क्यों -12 होगी, क्योंकि इत्थे पावर 1 है, उत्ते जाके -1 एंड
cos square x उत्ते जाके secant square x dx, ठीक है। फिर की करना है तुसी tan x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ t and secant square x dx ਕਿਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਊਗਾ dt ਦੇ and then ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ। अपना आंसर की आऊगा 2 tan x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਾਫ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ tan x ਨੂੰ t ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲੂਗਾ is equal to plus c। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ लेफ्ट साइड आ चीज है एंड राइट साइड अपने को ये चीज है। हुन देखो पूरी इक्वेशन इधर देखो tan रेज टू पावर -1/2 tan रेज टू पावर हाफ नाल मल्टीप्लाई कर दो, इत्थे कल्ला y बचूगा, इधर कल्ला tan x, इधर c दे नाल ये चीज आ जूगी एंड तुहानू आंसर ये मिलूगा। क्लियर है? नोटबुक ते नाल नाल सॉल्व करके देखो कि आप इनू किस तरीके नाल सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट इंटीग्रेशन सी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सी, उन्होंने आप सॉल्व किया। क्लियर है? हुन देखो द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन अ जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी कितने होंगे 1। नेक्स्ट देखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन करना है तो देखो dy नु एज इट इज लिखो cos x dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, इधर y cos x दी इंटीग्रेशन sin x नाल प्लस c, तो आंसर की आ गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन अ सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ऑफ डिग्री n। आपा की फाइंड करना है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन दे विच कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं हुंदा तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने आ जाएंगे इत्थे 0। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द डिफरेंशियल इक्वेशन x plus x raised to power 8 plus ay square dx plus y raised to power 8 minus y plus bxy dy is exact। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट कदों हुंदी है, देखो जे कोई इक्वेशन m dx plus n dy फॉर्म दी है एंड इक्वेशन एग्जैक्ट कदों हुंदी है जदों कर्ल m by कर्ल y मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू कर्ल n by कर्ल x। ताही चीज आप करांगे अपना की है m, एनू पार्शियली डेरिवेट करो y दे रिस्पेक्ट इत्थे भी 0 0 एंड इत्थे करांगे y दे रिस्पेक्ट च की आ जाऊगा 2ay, एनू x दे रिस्पेक्ट च करांगे y रेज़ टू पावर 8 0, y दा भी 0, एनू करांगे आपा x दे रिस्पेक्ट च की आ जाऊगा by, y नाल y कैंसिल, b के दे इक्वल आ गया 2a। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है, किमें करांगे देखो 1 अपॉन ऑक्सिलरी अपनी इक्वेशन की सी d स्क्वायर प्लस a sin ऑफ ax। हुन देखो इत्थे पुट करदे हैं जदों आपां d स्क्वायर दी जगह ते पुट करदे हैं माइनस a स्क्वायर तो अपना केस फेल हो रहा है, ठीक है। तो आपां की करदे हैं फिर x नू अगे लिखदे हैं, इनू डेरिवेट करो 2d एंड की आ जांदा है sin ax। हुन देखो x by 2 नु एज इट इज 1 upon d दा मतलब इंटीग्रेशन, sin ax दी इंटीग्रेशन की होगी माइनस a cos ax upon a। तो आंसर मैच करो, आंसर नेगेटिव आ रहा है, ये आंसर तो नहीं हो सकते। हुन देखो माइनस एक्स बाय 2a, माइनस एक्स बाय 2a cos ax, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन केड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्लियरली अपन देख रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन केड़ी अपनी बेसल्स इक्वेशन, तो डायरेक्ट टिक करांगे, थ्योरी बेस है, ठीक है। हुन देखो नेक्स्ट है एफ जे एन
denotes a Bessel function of the first order and ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੈਕਰੈਂਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ n plus 1x is equal to 2n upon x jnx minus jn minus 1x ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਹੈ ਆ ਚੀਜ਼, ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 2 upon x ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦੋ 2n upon x ਤੇ 2 ਨਾਲ 2 ਕੈਂਸਲ, x ਨਾਲ x ਕੈਂਸਲ, n ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1। ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ j ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ 0, ਇੱਥੇ n minus 1 ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ n ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ none of these। Next देखो if Pn is a Legendre polynomial of the order n then integral minus 1 to 1 Pn x is equal to 2 then n is equal to देखो अपने को रिजल्ट है minus 1 to 1 Pn x is equal to 0। ਇਹਦਾ आंसर 0 कदों हुंदा है if n is greater than equal to 1 बट अपना आंसर इत्थे 0 नहीं है। इट मीन्स जेड़ा n है वो अपना इक्वल टू 0 है। समझ आई? जे उस तरह नहीं करके देखना वैसे चेक कर लो। अपने को p0 ऑफ x की हुंदा है 1, p0 ऑफ x की हुंदा है 1। इत्थे 1 पुट करांगे ओदी इंटीग्रेशन x लिमिट्स पुट करांगे आंसर आ जाऊगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो the equation y is equal to px plus function of p is known as equation ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ Clairaut's equation and Clairaut equation ਦਾ ਆਪਾਂ solution डायरेक्ट लिख सकते हैं just p ਦੀ जगह c substitute कर दो। ठीक है, next question देखो jn is the Bessel function of the first kind then the integration of this तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ j minus n of x is equal to minus 1 raised to power n j n x। ਹੁਣ देखो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਦੀ ਲੋੜ ਹੈ -2 ਦੀ j of -2 x ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 j 2 x -1 ਦੀ ਪਾਵਰ 2 मतलब 1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ j 2x एंड इत्थे j2x लिखांगे माइनस j2x 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो द Wronskian W of the two solutions of the differential equation this इस differential equation ਦੇ दो solutions होंगे उन्हां दा ਆਪਾਂ Wronskian फाइंड करना है। ठीक है, हुण देखो अपनी auxiliary equation की होगी d square minus 1 is equal to 0, d square is equal to 1, d is equal to plus minus 1। तो दो सोल्यूशन केड़े होंगे एक c1 e raised to power x 1x ते दूसरा c2 e raised to power minus x। Wronskian किवें फाइंड करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ पहला सोल्यूशन e पावर x दूसरा e दी पावर minus x इधर डेरिवेटिव e raised to power x minus e raised to power मल्टीप्लाई करो -1 -1 तो आंसर की आ गया -2। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन तो पर्टिकुलर इंटीग्रल किवें सॉल्व करांगे देखो 1 upon d square plus 4d plus 3 e raised to power -3x ਜਦੋਂ d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ -3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 9 plus -12 plus 3 तो की आ जाऊगा 0 केस फेल हो रहा है तो इत्थे आपां x लिखांगे 1 upon इनदा डेरिवेटिव 2d plus 4 e raised to power -3x d दी जगह ते -3 पुट करांगे इत्थे की आऊगा -6 plus 4 तो की आ गया -2 तो x 1 upon -2 e raised to power -3x की आ जाऊगा -x upon 2 e raised to power -3x। This is the right answer। Question देखो the differential equation of the orthogonal trajectory of the family of the curves f
एक्स वाई कॉमा डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू 0 इज। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਵ ਦੀ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ dy ਬਾਈ dx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾਈਨਸ dx ਬਾਈ dy। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਈਨਸ dx ਬਾਈ dy। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ dy ਬਾਈ dx। अपना आंसर क्या होना चाहिए x कॉमा वाई कॉमा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन अपना मैच नहीं हो रहा, तो आंसर अपना यही आऊगा। ठीक है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू मेक द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एग्जैक्ट। तो बाय ऑप्शंस आप 1 बाय 1 चेक करांगे। जे कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है m dx प्लस n dy फॉर्म दी, तो की होना चाहिए कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x। तो ही चीज़ आप देखेंगे कि वो चीज़ सैटिस्फाई हो रही है, तो अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है, अदरवाइज नो। तो देखो पहला जो आप 1 बाय एक्स स्क्वायर नाल मल्टीप्लाई करांगे तो अपने को इक्वेशन की आऊगी 1 बाय एक्स डी वाई माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। आपना की हो गया m, आपना की हो गया n। आपा की करना होंगे कर्ल m बाय कर्ल y, तो की आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। कर्ल n बाय कर्ल x करांगे तो अपने को की आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अपने को सेम आ रहा, इट मीन्स ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। हुन देखो 1 बाय वाई स्क्वायर नाल करके देखो तो की आऊगा x बाय वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 1 बाय वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हूँ देखो अपने को की है m, आ की है n। कर्ल n बाय कर्ल x करो तो 1 बाय वाई स्क्वायर। कर्ल m बाय कर्ल y करो तो आ जाऊगा 1 बाय वाई दा करांगे माइनस 1 बाय वाई स्क्वायर, माइनस अगे है तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो ये दोवें अपने आंसर्स पॉसिबल है, दोवें आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, दोवें आंसर सही है। एंड जे तुसी 1 बाय एक्स एंड 1 बाय वाई नाल करके देखोगे तो अपनी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होगी। कर्ल n बाय कर्ल x एंड कर्ल m बाय कर्ल y दोवें इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई आपां z इज इक्वल टू लॉग x। ਆਪਾਂ इस इक्वेशन ਨੂੰ ट्रांसफॉर्म करना है, दसना है की बनूगा। ठीक है, हुण देखो अपने कोल कैपिटल D किहदे नाल डिनोट कीता है D बाय dz। तो देखो अपने कोल स्टार्टिंग ते आपां नूं की दित्ता है z इज इक्वल टू लॉग x। हुण देखो इत्थों अपने कोल x किहदे इक्वल आ जाऊगा e रेज टू पावर z। हुण देखो आ चीज़ आ गई। हुण देखो इत्थे करो डी जेड बाय डी एक्स, तो की आ जाऊगा 1 बाय एक्स। ठीक है, हुण देखो डी वाई बाय डी एक्स, इसका आंसर की आऊगा इनू आप लिख सकते हैं डी वाई बाय डी जेड एंड डी जेड बाय डी एक्स। ठीक है, तो हुण देखो डी एक्स डी जेड बाय डी एक्स की जगह तो की लिखता 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स नाल डी वाई बाय डी जेड। एक्स नू इधर ले आंदा एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी जेड ऑफ वाई। ठीक है, हुण देखो एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स किहदे बराबर है अपना कैपिटल डी, तो की लिखांगे इत्थे कैपिटल डी वाई। यही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आप इन डिटेल नहीं करते, आप जस्ट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह ते सब्सटीट्यूट करांगे डी माइनस 1 बाय एंड एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब की जगह ते करांगे डी माइनस 1 डी माइनस 2 वाई। आप यही सब्सटीट्यूशंस यूज करांगे एंड देखांगे कि अपनी गिवन इक्वेशन ट्रांसफॉर्म केड़ी इक्वेशन दे अंदर होगी। ठीक है, हुण देखो यही आप सब्सटीट्यूट करना है। हुण देखो इत्थे अपने कोल
एक्स क्यूब ਇਹਦੀ जगह ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ देखो d d माइनस 1 d माइनस 2 नाल y लिखता हुण 2 इंटू अपने को इस चीज़ की जगह ते सबस्टिट्यूट की करना है d इंटू डी माइनस 1y करता प्लस 2y इज इक्वल टू 10 x की जगह ते e पावर z प्लस 1 बाई एक्स से 1 बाई ई पावर z तो की आजूगा e की पावर माइनस z जस्ट हुणे नूं आपां सॉल्व करांगे कैलकुलेशंस है तो देखो अपने कोल की होगा d इंटू इधर मल्टीप्लाई कर दो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 y प्लस 2 d नूं अंदर कर दो डी स्क्वायर माइनस t नाल y प्लस 2y इज इक्वल टू 10 e की पावर z प्लस ई की पावर माइनस z हुण आपां की कर रहे हैं y नूं बाहर लै रहे हैं ठीक है इत्थे अंदर मल्टीप्लाई करो d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 2d जस्ट कैलकुलेशन है 2d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 2 ठीक है इज इक्वल टू आ चीज़ अपने को सेम हुण देखो d क्यूब आ रहा सब च आ रहा एंड देन देखो इत्थे 3d स्क्वायर एंड इत्थे 2d स्क्वायर की होगा माइनस d स्क्वायर इट मीनस ये तो आंसर नहीं है हुण देखो इत्थे प्लस 2d इत्थे माइनस 2d ये चीज़ कैंसल नाल की आ रहा अपने कोल प्लस 2 तो दिस इज राइट आंसर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस आपां नूं डिफरेंशियल इक्वेशन दित्ती हुई है आप चेक कर रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल है होमोजीनियस है एग्जैक्ट है ये रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म है हुण देखो अपने कोल पहला आप एग्जैक्ट चेक करते हैं एग्जैक्ट किवें चेक करते हैं आप की चेक करना है कर्ल m बाय कर्ल y इज इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x जे ये चीज है तो इट मीन्स अपनी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है हुण देखो जिन्हों मैं अंडरलाइन कर रही हूं वो अपना की है m इनू y दे रिस्पेक्ट च करना है आ चीज x वाली टर्म्स है 0 cos x इंटू sin a इंटू sin y हुण एदा करांगे y दे रिस्पेक्ट च की आ जाऊगा अपने कोल माइनस cos x sin a एंड sin y दा की हुंदा डेरिवेटिव cos y हुण कर्ल n बाय कर्ल x चेक करांगे ये अपना n है इनू x दे रिस्पेक्ट च डेरिवेटिव करो तो की आऊगा cos y एंड माइनस sin a एंड sin x का की हुंदा है cos x तो तुसी देखोगे कि ये दोवें की है सेम इट मींस आपने गिवन इक्वेशन की है एग्जैक्ट नेक्स्ट देखो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना है देखो इनू आप किवें लिख सकते हैं y इज इक्वल टू px प्लस p स्क्वायर ये अपनी क्लेरॉइड्स इक्वेशन है एंड क्लेरॉइड इक्वेशन का सॉल्यूशन लिखना बहुत इजी है जस्ट p दी जगह ते की सब्स्टिट्यूट करना हुंदा है c ਇਹਦਾ सॉल्यूशन की होगा y is equal to cx plus c square so this is the right answer clear है क्लेरॉइड्स इक्वेशन ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख सकते हैं नेक्स्ट देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन तो किवें करांगे 1 upon d square plus 3d plus 2 e raised to power minus 2x ਹੁਣ d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -2 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 4 ਇੱਥੇ -6 ਇੱਥੇ 2 एंड की आ रहा है 0 आ रहा है डिनोमिनेटर इट मींस अपना केस फेल हो रहा तो किवें करांगे x ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆ एंड ਇਹਦਾ डेरिवेटिव 2d plus 3 e power -2x ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ -2 ਇੱਥੇ -2 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ -4 प्लस 3 की होगा -1 तो आंसर आ जाएगा -x e raised to power -2x this is the right answer next देखो the differential equation of the family of the orthogonal trajectories of the family of the curve given by this ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ orthogonal trajectory find ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ dy by dx ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ
माइनस dx बाय dy। तो बाकी सेम है, dy बाय dx की जगह पे की लिखना है माइनस dx बाय dy। तो बाय ऑप्शंस दिस इज द राइट आंसर। क्लियर है को द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन फाइंड करना है, पहला ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने आ डी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, इथों डी आ जाऊगा प्लस -2 आयोटा। हुण देखो जे अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन दियां रूट्स हुंदियां अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, तो आपां किवें लिखदे आ सॉल्यूशन e रेज़ टू पावर अल्फा x c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x। ठीक है, यही रिजल्ट यूज करांगे। हुण देखो अपने कोल इत्थे अल्फा दी वैल्यू की है, रियल पार्ट है ही नहीं, अल्फा दी जगह ते की पुट करांगे 0 एंड बीटा दी जगह ते की पुट करांगे आपां 2। तो अपना आंसर की आ जाऊगा c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x। हुण बाय ऑप्शंस देखो, अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कांस्टेंट कोई मर्जी यूज कर लो, चाहे a1 b1 चाहे c1 c2। ठीक है, नेक्स्ट देखो pnx डिनोट द लेजेंडरीज डिफरेंट पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर n। देन आप इस इंटीग्रल द आंसर फाइंड करना है। देखो जे अपने कोल ये दोवें नंबर्स सेम नहीं है तो ਇਹਦਾ आंसर हमेशा की हुंदा है 0 एंड अपना रिजल्ट है -1 to 1 p nx p m of x is equal to 0 है if m is not equal to n and जे m equal to n है फिर आंसर है 2/2n प्लस 1। ठीक है, अपने केस च दोवें इक्वल नहीं सी तो आंसर की आऊगा 0। क्लियर है। नेक्स्ट देखो द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपां नूं देखण ते पता लगना चाहिए कि यह एक अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दा सॉल्यूशन आपां किवें फाइंड करदे हां, पहला इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड देन सॉल्यूशन लिखांगे। देखो अपनी गिवन इक्वेशन नूं आपां 1 प्लस एक्स स्क्वायर नाल डिवाइड कर दांगे तो अपनी इक्वेशन कुछ इस तरह दी दिसूगी। ठीक है, हुण देखो आ चीज आ गई। हुण इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं e दी पावर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx तो किया गया e दी पावर tan इनवर्स x। हुण सॉल्यूशन किवें लिखदे हैं आपां y into e दी पावर tan इनवर्स x is equal to integration of e दी पावर tan इनवर्स x into tan इनवर्स x upon 1 plus x square dx। हुण इस इंटीग्रल नूं आपां सॉल्व करांगे। देखो इस इंटीग्रल नूं सॉल्व किवें करांगे, आपां पुट करांगे tan इनवर्स x is equal to t। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 plus x square dx is equal to dt। इहदी जगह ते की आ जाऊगा dt एंड इंटीग्रेशन की आ जाऊगी e दी पावर t, इथे t नाल dt एंड इथे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करांगे। फर्स्ट फंक्शन नू इनू फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट नू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e दी पावर t ही आऊगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट द डेरिवेटिव 1 आ जाऊगा इनटू e दी पावर t नाल dt t e दी पावर t माइनस e दी पावर t प्लस c। जो अपना सॉल्यूशन है वो क्या आया y e दी पावर tan इनवर्स x इज इक्वल टू t दी जगह ते की पुट करना है आपां tan इनवर्स x। इथों e दी पावर t कॉमन लो, e दी पावर tan इनवर्स x कॉमन लिया, tan इनवर्स x -1 प्लस c। अपना यह सॉल्यूशन होगा इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। हुण देखो आप पूरी इक्वेशन नू e रेज़ टू पावर tan इनवर्स x नाल डिवाइड कर रहे हैं, की होगा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x -1 प्लस c अपॉन tan इनवर्स x। तो देखो केड़ा आंसर मैच हो रहा है, tan इनवर्स x -1 प्लस c रेज़ टू पावर। अपना आंसर कोई भी नहीं मैच कर रहा है ना। चो इत्थे की होना चाहिए सी अपने कोल e रेज़ टू पावर माइनस tan इनवर्स
ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ tan ਇਨਵਰਸ x ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ tan ਇਨਵਰਸ x ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾय ऑप्शन अपना कोई भी मैच नहीं कर रहा। क्लियर है? फर्स्ट ऑप्शन च भी देखो y e ਦੀ ਪਾਵਰ tan ਇਨਵਰਸ x, e ਦੀ ਪਾਵਰ tan ਇਨਵਰਸ x, ਇੱਥੇ tan ਇਨਵਰਸ x -1 ਸੀ। ठीक है, तो बाय ऑप्शन अपना कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, सारे ऑप्शंस गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियरली ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ p ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ q ਹੈ, ਤੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਫੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ e ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 2 dx, ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x, ਤਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ y into e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x ਇੰਟੀਗਰਲ e ਦੀ ਪਾਵਰ 2x into sin x dx। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। फॉर्मूला की है इंटीग्रेशन ऑफ e दी पावर ax sin bx किदे बराबर हुंदा है? e दी पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx माइनस b cos bx। तो डायरेक्ट यही आप फॉर्मूला लगावांगे। इत्थे अपने कोल की है y e दी पावर 2x, a किन्ना 2 है एंड b किन्ना 1, तो e दी पावर 2x अपॉन इत्थे 2 दा स्क्वायर 4 प्लस 1 दा स्क्वायर 5, a दी जगह ते की लिखना है 2, b दी जगह ते 1, 2 sin x माइनस cos x। ठीक है, हुन देखो प्लस c, देखो इत्थे की है अपन नूं इधर कल्ला y चाहिदा है, इट मींस e दी पावर 2x नाल डिवाइड करना पऊगा। y इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 2 sin x minus cos x plus c e the power minus 2x। by options देखो, this is the right answer। next देखो, if this differential equation ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, then its solution, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ solution find करना है, तो किਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? देखो 1 minus y x dy by dx is equal to minus of 1 plus x y। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, वेरिएबल सेपरेट करो, 1 minus y and y इधर ले आओ, y dy is equal to x वाली टर्म्स ਨੂੰ उधर ले जाओ एंड अपने कोल कुछ इस तरह ਦਾ ਆਊਗਾ। ठीक है, ਹੁਣ देखो y ਨਾਲ डिवाइड करो, 1 upon y minus 1 dy and ਇੱਥੇ 1 upon x plus 1 dx। ਹੁਣ इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। ठीक है, 1 by y ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ log y माइनस ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ 1 upon x ਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ log x 1 ਦਾ x plus c। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ log ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ माइनस log x है, इधर जाके की आ जाऊगा प्लस log x, log x plus log y की हुंदा है log of xy एंड माइनस द y आ रहे, इधर जाके प्लस द x माइनस द y माइनस द, देखो इत्थे y प्लस द, इट मींस ये आंसर नहीं है, y माइनस द बट x प्लस द, अपने कोल ए भी आंसर नहीं है। दिस इज द राइट आंसर। log xy अपना बन गया सी, माइनस x इधर जाके प्लस x आ गया, माइनस y इज इक्वल टू c, ये एग्जैक्ट आंसर बन गया। नेक्स्ट देखो द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ਆਪਾਂ सोल्यूशन फाइंड करना है, तो देखो पहले ਨੂੰ ओपन करते हैं, तो y dx इज इक्वल टू x dy, इत्थे प्लस है प्लस x स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। हुन की कर रहे हैं, देखो y dx प्लस x dy इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर y dy। हुन देखो इनू आप कंबाइन करके इकट्ठा की लिख सकते हैं, d ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, x नू बाहर फिर dy फिर y नू बाहर dx, इनू आप एग्जैक्ट यही लिख सकते हैं, माइनस x स्क्वायर y dy। हुन की करना है, दोनों तरफ x स्क्वायर y स्क्वायर नाल डिवाइड करो, x स्क्वायर y स्क्वायर नाल डिवाइड करो,
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਐਂਡ ਇੱਧਰ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ -1 ਬਾਏ dy ਐਂਡ ਇੱਧਰ d of xy upon xy ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਊਗਾ -1 ਬਾਏ xy। ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਆਫ log y प्लस c माइनस log y ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਓ -xy plus log y is equal to c। this is the right answer। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੈਪ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। xy ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜੂਗੀ -2। ਜੇ ਪਾਵਰ n ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ n+1 ਤੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਵੀ n+1 ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਵਰ -2 -2 +1 ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ -1 ਥੱਲੇ ਵੀ -1। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ xy ਦੀ ਪਾਵਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੀ -2 -2 +1 ਥੱਲੇ ਵੀ -2 +1 ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ। Clear? Next question देखो the integrating factor for this differential equation। तो 1 by options आप चेक करांगे बहुत easily चेक हो जाएगा। देखो अपने को ये की है अपने को m and a अपने को की है n। हुन जे x ना मल्टीप्लाई करांगे तो m की बन जाएगा 2yx and curl m by curl y कटांगे तो की आ जाएगा अपने को 2x एंड जे x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ x ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ x² एंड कर्ल n by कर्ल x ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣਾ 2x। ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 1 by 1 कर्ल m by कर्l y एंड कर्ल n by कर्l x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ एंड देखना है कि किदे विच इक्वल आ रहा है या नहीं, ठीक है। अपना आंसर ए है, ए दे विच सेम आ रहा है, ठीक है। देखना है कि बाकियां विच तुस देखोगे कि सेम नहीं आ रहा होगा, ठीक है। हुन देखो नेक्स्ट द सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल प्रॉब्लम दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी आपां सॉल्यूशन फाइंड करना है। देखो बाउंड्री कंडीशंस दित्ती हुई हैं आपां ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने आ। देखो d² + 4d + 13 इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है डायरेक्ट आंसर लिखांगे d इज इक्वल टू -4। ये केड़ा आपका सॉल्यूशन लिख रहे हैं डायरेक्ट लिख रहे हैं केड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नु सॉल्व करन दा मेथड किवें सी -b + -√b² -4ac/2a, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड यूज कर रहे हैं। इत्थे की आ जाएगा √b² मतलब 16 -4ac a कितना है 1 c कितना है 13 तो कितना आ जाएगा 52/2a तो 2 d इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस इत्थे की आ जाएगा अपने कोल -36/2 तो d इज इक्वल टू -4 प्लस -6 आयोटा अपॉन 2 तो d की आ गया -2 प्लस -3 आयोटा। जो अपने कोल ऑक्सिलरी इक्वेशंस दे रूट्स आ गए तो सॉल्यूशन डायरेक्ट लिख सकते हैं y इज इक्वल टू की लिख सकते हैं देखो e रेज टू पावर -2x c1 अपने कोल cos 3x प्लस c2 sin 3x पुट कर दिया। जो x की वैल्यू 0 है y की भी वैल्यू 0 है। इत्थे अपने कोल की आ गया 1 इत्थे x की जगह ते 0 पुट करो तो अपने कोल इत्थे c1 इत्थे sin 0 0 इंटू c2 0 तो इत्थों अपने कोल c1 भी की आ गया 0। हुण अपने कोल y किहदे इक्वल आ गया c1 की जगह ते 0 पुट करो की आ गया e दी पावर -2x c2 sin of 3x। फिर की दिता है डेरिवेटिव y डैश दा आंसर 1 है जो x की वैल्यू की है 0। इत्थों y डैश फाइंड करो पहला y डैश किवें फाइंड करांगे आपां प्रोडक्ट रूल लगाओ इत्थे देखो e दी पावर -2x नु एज इट इज sin 3x का की आ जाऊगा cos 3x एंड नाल 3 प्लस हुन देखो sin 3x नु एज इट इज e दी पावर -2x
एंड नाल -2 हुण की करना है y डैश दा आंसर कितना है 1 x की जगह ते 0 पुट करी चलो बस x की जगह ते की पुट करना है 0 sin 0 0 आ सारी टर्म 0 इथे 0 पुट करो cos 0 1 एंड इथे की आ जाऊगा 3 ठीक है इथों c2 कितना आ जाऊगा 1/3 तो अपना आंसर की आ जाऊगा e raised to power -2x sin 3x upon 3 this is the right answer next question देखो the solution of the differential equation this clearly एक linear differential equation है तो solution किवें लिखते हैं आपां देखो पहला थोड़ा जिहा equation ਨੂੰ ट्रांसफॉर्म करते हैं तो अपनी इक्वेशन dy by dx plus 2x upon 1 plus x square नाल अपने कोल y is equal to 4x square upon 1 plus x square ठीक है हुण देखो अपने कोल इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to power e दी पावर च की करांगे 2x upon 1 plus x square dx ते की आ जाऊगा अपने कोल e दी पावर च log 1 plus x square ते की आ जाऊगा 1 plus x square सॉल्यूशन किवें लिखांगे y into 1 plus x square is equal to integration of 4x square upon 1 plus x square into 1 plus x square dx आ चीज कैंसल आउट हुण देखो इथे अपने कोल की आ जाऊगा 4 x cube over 3 एंड आ इस चीज नू थल्ले ले आवांगे 1 plus x square plus c तो बाय ऑप्शंस देखो केड़ा सॉल्यूशन मैच हो रहा 4x cube upon 3 4x cube upon 3 this is the right answer next question देखो the ordinary differential equation involves ordinary differential equation by definition ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ਹੁੰਦਾ है ठीक है तो ऑप्शन की है आंसर है only one independent variable ठीक है डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं जिवें देखो dx by dt हो सकता है सेम इक्वेशन च dy by dt हो सकता है dz by dt हो सकता है सेम इक्वेशन च t अपना की है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक है बट डिपेंडेंट वेरिएबल तीन हो गए x y z जिन्ने मर्जी हो जाए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करना है तो देखो किवें करदे आ 1 upon d plus 2 and d minus 1 cube e power x हुण देखो a कितना है इत्थे अपने कोल 1 तो d ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਜਦੋਂ 1 ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੇਸ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ x ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇੱਥੇ e ਪਾਵਰ x ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੁਣ ਦੇਖੋ d -1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ 1 d ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 3 ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ d -1 ਦਾ ਸਕੁਆयर एंड d + 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ नेक्स्ट देखो दोबारा पुट कर दिया 1 पुट करांगे फिर केस फेल हो रहा इट मींस दोबारा अपन की करना पऊगा डेरिवेटिव एक x नु होर लिखांगे x² एंड इथे e दी पावर x इथे डेरिवेटिव करांगे 3 d -1 दा स्क्वायर एंड इथे 3 * d -1 दा स्क्वायर प्लस d + 2 नु एज इट इज एंड एदा करांगे 2 अगे आ गया d -1 जस्ट प्रोडक्ट रूल लगा के डेरिवेट कर रहे हैं ठीक है की आया x² 1 इथे 6d -1 दा स्क्वायर प्लस अपने कोल की आ गया 6 एंड इथे d² प्लस d -2 e दी पावर x हुण देखो जदों ਆਪਾਂ हुण पुट करदे आ x d दी जगह ते 1 दोबारा फिर इथे भी 0 बन रहा इथे भी 0 इट मींस केस फेल हो रहा तो फिर एक बार x इथे लेके आवांगे एंड दोबारा ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ डेरिवेट ਹੁਣ देखो ਇਹਦਾ डेरिवेट करांगे की आ जाऊगा अपने कोल 2d + 1 इथे करांगे अपने कोल 12d - 1 ਹੁਣ दोबारा 1 पुट करो आ चीज
0 ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 3 6 3s are 18 x cube e ਦੀ ਪਾਵਰ x upon 18 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆंसर ਇਹ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ ਬਾय ਆਪਸ਼ਨ ਆंसर ਹੈ C ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੰਟੀਗਰਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 upon d square plus a e दी पावर iota ax d दी जगह ते पुट करो iota a तो d square के इक्वल आ जाऊगा माइनस a square केस फेल हो रहा है सेम इत्थे x लिखांगे एंड इहदा डेरिवेटिव 2d एंड इत्थे की आ जाऊगा e दी पावर iota ax ठीक है x by 2 ओमें लिख दो 1 by d का मतलब इंटीग्रेशन कर दो यदि इंटीग्रेशन करांगे तो अपने को कुछ ये होगा x अपॉन आयोटा 2a e दी पावर आयोटा ax देखो कोई भी ऑप्शन मैच हो रहा है x अपॉन आयोटा 2a e दी पावर दिस ऑप्शन नंबर C मैच हो रहा क्लियर है That's all for today deltas hit like if you like this video अपनी PYQ सीरीज खत्म हो गई है आई होप कि ये सीरीज ने ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀਪ ਲਰਨਿੰਗ ਕੀਪ ਗਰੋਇੰਗ